गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19, जो कि आपकी डेट 4 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वर्कशीट में छाया के बारे में पढ़ा था कि छाया क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। चलिए आज मेनली हमें परावर्तन के बारे में पढ़ना है। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वो टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस क्रिया का प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन का मतलब वापस आना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल से खेल रहे हैं, आपने बॉल को, जो आपकी रबड़ की बॉल है, आपने रबड़ की बॉल मतलब गेंद जो है वो आपने दीवार पे मारी, तो दीवार पे जब मारी तो क्या होता है, वो वापस आ जाती है आपके पास। तो सेम ऐसे ही है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो लाइट होती है, वो किसी किसी वस्तु पे जब गिरती हैं तो टकराकर वापस आ जाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। चलिए आपको प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए एक गतिविधि दे रखी है। उस गतिविधि में क्या करना है बेटा, ये एक्टिविटी है, ये आप खुद करेंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप खुद से करके देखिएगा। इसमें क्या करना है, आपको दर्पण के सामने खड़ा होना है। दर्पण का मतलब जो शीशा होता है, आप तैयार होने के लिए खड़े होते हैं ना सुबह को जब स्कूल जाते हो, तो वही है ये। तो अपना प्रतिबिंब देखिए। प्रतिबिंब का मतलब पता है ना, प्रतिबिंब का मतलब जो आप शीशे में जो आपके जैसा जो दिख रहा है वो आपका प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? होता है, हाँ, एक ही जैसा होता है। क्या आपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? अब आप बताइए, जब आप अपने उल्टे हाथ को ऊपर उठाएंगे, यानी कि बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, तो प्रतिबिंब क्या बाएं हाथ को उठाता है? मेरे ख्याल से तो वो दाएं हाथ को उठाता है, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। ये एक्टिविटी पर आप खुद से करके देखिएगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। आप 2 कदम पीछे की ओर चले, प्रतिबिंब का क्या होगा, अब आप पीछे चलेंगे तो बेटा प्रतिबिंब भी क्या होगा, वो भी पीछे ही चलेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब पीछे की ओर चलेगा, ठीक है। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब जो क्रियाकलाप किया है इसके नीचे दिया है, अब एक और क्रियाकलाप दे रखा है। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है, उसके समान जैसी दिखती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि वो दर्पण में जो उसको उसी की जैसी आकृति जो नजर आई है वो क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब कहलाएगी। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो प्रकाश की किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो प्रतिबिंब को देख सकता है। यानी कि हम किसी वस्तु को कब देख सकते हैं, जब हमारी जो आंखें हैं उनमें रोशनी यानी कि किरणें पड़े, ठीक है, तो तभी हम उसको प्रतिबिंब को देख सकते हैं। इसलिए इस गतिविधि में हमने कुछ विशेषताओं को, इस गतिविधि से हमें कुछ विशेषताएं मिली, पता चली। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं वो पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार का समान होता है, यह भी हमने किया। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। उल्टा मतलब जब आप बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई मैंने दायां हाथ उठाया, दाएं को उठाएंगे तो आपको लगेगा बायां उठाया। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने खड़ी होती है। आप देखेंगे शीशे से आप बहुत दूर खड़े होंगे तो आपकी जो इमेज है, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब है, वो भी शीशे से पीछे उतनी ही दूर बनेगा, ठीक है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चलेगा। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है ना। जो हमारी इमेज दिखती है वो सच्चाई थोड़ी ना होती है। आप पीछे चलते हो, आप जितना पीछे चलते जाओगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो इमेज है, आपका जो प्रतिबिंब है, वो भी पीछे चल रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक और एक्टिविटी दी हुई है कि आपको एक कागज़ लेना है, उस पर ABCD अक्षर लिखने हैं और उसको समतल दर्पण की ओर कागज़ को रखना है। यानी कि आप क्या करेंगे, A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, पेपर पे बड़ा सा लिखिएगा और उसको फिर शीशे के आगे देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो A है ना, उसको हम शीशे के आगे लिखेंगे, रखेंगे तो A ऐसा नज़र आएगा। अगर B है तो ये शीशे के आगे ऐसा नज़र आएगा, है ना। C है तो ये ऐसा नज़र आएगा। तो ये आप करके देखिएगा, ये तो इंटरेस्टिंग है। सेकेंड है, इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, ये जो है ना, इसको अभी आप मिरर के साथ में, मैं आपको समझा रही हूँ इसी टाइम आप इसको शीशे के सामने ले जाइए। जब आप शीशे के सामने ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, AMBULACE, एम्बुलेंस, ठीक है। शीशे के आगे ले जाइए, आपको पता चल जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। बेटा फर्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो आप लिखेंगे यहाँ से प्रकाश का परावर्तन, ये वाली जो लाइन है ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, एक समतल दर्पण पर द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होता है? बेटा समान होता है उनका अनुपात,
ठीक है, पर आप फिर भी यहाँ से लिखिएगा। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड देखते हैं। क्या हम दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनके नाम लिखिए। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ हमें अपने जैसा ही कुछ कुछ नज़र आता है, तो मेरे हिसाब से जो है वो तो एक तो हो गया आपका पानी। पानी में आप कभी झांक के देखना तो आपको अपनी परछाई दिखाई देगी। परछाई मतलब आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा घर में जो बर्तन होते हैं बेटा, स्टील के जो बर्तन होते हैं जो नए नए आते हैं जिनमें पॉलिश होती है, तो उन बर्तन में भी आपको अपना प्रतिबिंब नजर आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टील। ठीक है, पॉलिश्ड, इसकी पॉलिश्ड को क्या कहेंगे, पॉलिश्ड, पॉलिश ही लिख दीजिए, पॉलिश। ठीक है, पॉलिश्ड स्टील। और इसके अलावा चिकनी सतह, जो भी चिकनी सतह होगी आपको वहाँ पे अपनी इमेज नज़र आएगी। इसके अलावा आप सोचिएगा और भी जगह हैं ऐसी जहाँ आपको अपने प्रतिबिंब नज़र आता है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए फोर्थ है, एक कागज़ पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम का प्रतिबिंब को लिखिए। बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलती हूँ रानी, ये आपका नाम है, ठीक है, तो आपको ये लिखना है और इस पेपर को शीशे के आगे लेके जाना है। तो आप देखेंगे कि आपका आर ऐसे दिखेगा, ए तो ऐसे ही दिखेगा, एन भी शायद कुछ ऐसे दिखेगा और आई, तो ये आपका दिखेगा, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, अपना नाम के हिसाब से। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।